नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके चैनल इलेक्ट्रो इंडस्ट्री टेक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे घरों में लगे स्विच बोर्ड के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आप सभी के घर पर ऐसे बोर्ड्स पाए जाते हैं जिनमें कुछ ऐसे सिस्टम लगे होते हैं जिन्हें हम सॉकेट के नाम से जानते हैं, और ऐसी स्विचेस भी होती हैं जिन्हें हम ऑपरेट करते ही अपने घर के होम अप्लाइंसेस के सारे सिस्टम्स को ऑन कर पाते हैं, जैसे में फ़ैन या अन्य सारी चीज़ें। तो दोस्तों, आज हम इस बोर्ड को बनाने का तरीका सीखने वाले हैं। आज हम इस बोर्ड की पूरी वायरिंग समझ जाएंगे अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये हमारा लेटेस्ट बोर्ड है जिसे मॉड्यूलर के नाम से जाना जाता है। ये बोर्ड कुछ ही सालों से प्रचलित हुआ है। इसके पहले सादे पीवीसी बोर्ड्स आया करते थे। सबसे पहले हम इन स्विचों को और सॉकेट्स को प्लास्टिक पैकिंग के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हम वायरिंग करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इसमें दो सॉकेट और दो स्विचेस हमने अटैच कर दी हैं। इसके ऊपर प्रॉपर वाइज फिट हो चुका है, लेकिन इसका एक स्लॉट खाली है। एक्चुअली ये 3 सॉकेट्स के हिसाब से बनाया गया हुआ बोर्ड था। या तो ऐसे बोर्ड्स हम अक्सर क्या करते हैं, 2 सॉकेट यूज़ कर लेते हैं और 4 स्विचेस होती हैं, जिनमें से 2 तो हमारी स्विच सॉकेट के लिए यूज़ में आ जाती हैं। अदर 2 स्विचेस में हम कोई भी और अदर सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 सॉकेट और 2 स्विचें ही है। पर वायरिंग करने का जो तरीका होगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आप कितनी भी स्विचें या कितनी भी सॉकेट्स का बोर्ड हो, बड़ी ही आसानी से आप घर पर ही बना सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिशियन की मदद के। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने बोर्ड में कुछ वायर्स लगा दी हैं। ये ऊपर ग्रीन वायर जो आपको दिखाई दे रही है, ये अर्थिंग के लिए यूज़ में लाई जाती है। ऊपर वाले पॉइंट में ये वायर हमेशा लगाई जाती है, ग्रीन कलर की वायर। और ये जो ब्लैक वायर आप देख पा रहे हैं, ये न्यूट्रल के लिए हमने यूज़ में ली है। नॉर्मली किसी भी जगह पे आपको न्यूट्रल के लिए ये ब्लैक वायर ही लगी देखने को मिलती है या लगाई जाती है। ठीक है, इतना प्रोसेस जो हमने आपको दिखाया है सारे बोर्ड्स में ये सेम ही होता है। ये रेड वायर हमने फेज़ पावर सप्लाई के लिए ली है, जो कि नीचे स्विचों के नीचे दोनों साइड, मतलब एक पावर सप्लाई की जो वायर आपकी रेड आ रही होती है, यहाँ हमारी जितनी भी स्विचेस होंगी, यहाँ हमने 2 ही बटन लगाई हुई हैं, सिर्फ 2 स्विच है, इसलिए हमने इन दोनों को ही साथ में कॉमन किया है। अगर 4, 5 या इससे ज़्यादा नंबर्स में भी ये स्विचेस होती हैं, तो भी हम इस तरह एक वायर एक स्विच में लगाएंगे और उसके बाद बाकी सब में एक सीधी वायर ऐसी लगाते चले जाएंगे, सिर्फ नीचे वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये न्यूट्रल तो आप देख पा रहे हैं, न्यूट्रल, और ये अर्थिंग की वायर आप देख पा रहे हैं। अब इसका ये सॉकेट का एक एक पॉइंट और बचा हुआ है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे अगले स्टेप में कि इस सॉकेट को, जैसे ही आप जानते हैं हम ये स्विचेस ऑन कर दें तो ये सॉकेट्स में पावर सप्लाई आ जाती है। हम इस सॉकेट में जो भी चीज़ कनेक्ट करके रखे होते हैं, हम सपोज़ एक लैम्प को यहाँ से सप्लाई दे रहे होते हैं, तो ये स्विच ऑन करते ही हमारा लैम्प ग्लो करने लगता है। वो कैसे करता है, अब इस पर बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक तो आपने देख लिया, अब इसके आगे इस सॉकेट के ऑपरेटिंग सिस्टम को जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, आशा करता हूँ आप लोग देख पा रहे होंगे ठीक तरह से। इस पे मैंने और एक एक वायर एक्स्ट्रा ऐड कर दी है जो पहले नहीं थी। आपने देखा था मैंने रेड कलर की वायर को यहाँ पे लगाया हुआ था स्विच के नीचे, मतलब स्विच में जो 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें एक किनारे पर एक साइड की जो जगह है वहाँ हमने रेड वायर लगा रखी थी। अब इसके दूसरे साइड से हमने सॉकेट के लिए वायर दे दी है। ठीक है,
अब सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले होता क्या है, ये जो हमारी रेड कलर की पावर सप्लाई है और ये न्यूट्रल की जो पावर सप्लाई अर्थिंग, इन तीनों को हम मेन पावर सप्लाई सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं। तो उस केस में होता क्या है, हमारी ये जो रेड पावर सप्लाई की वायर है ये हमारी पावर सप्लाई को लेकर यहाँ तक आती है, ठीक है। अब ये ओपन कंडीशन में है, स्विच जब तक बंद है तब तक ये दोनों का प्रॉपर कांटेक्ट नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग ही कहलाएंगे। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी पावर सप्लाई इस जगह से उठ के यहाँ आ जाती है और फिर यहाँ से हमने ये वायर सॉकेट को दे रखी है, इसलिए हमारी पावर सप्लाई यहाँ आ जाती है। और जो न्यूट्रल हमारा होता है, न्यूट्रल हमारा सॉकेट को डायरेक्ट जा रहा होता है, इसलिए जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा सिस्टम वर्क करने लगता है, ठीक है। इसे मैं प्रैक्टिकली आपको एक लैम्प भी इसके साथ अटैच करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, और इसे डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद बोर्ड के बारे में आपके दिमाग में, आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या किया है, इस बोर्ड में जो 3 वायर्स आपको लगाकर दिखाई थी मैंने, ग्रीन, रेड और ब्लैक, इसे अदर एक बोर्ड के सॉकेट में हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब हम ये स्विच को सिंपली ऑन करके देखेंगे। देखिए इसके साथ मैंने एक लैम्प भी प्लग करके रखा हुआ है। जैसे ही मैंने ये स्विच ऑन किया आप देख पा रहे हैं लैम्प जल रहा है, ठीक है। कितनी सिंपल सी चीज़ है। देखिए इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मुझे उम्मीद है आप बोर्ड बनाना 101% सीखना ही है आपको, ठीक है। देखिए अब ये अदर साइड के सॉकेट को भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसे भी चालू करते ही हमारा लैम्प ग्लो हो रहा है, ठीक है। इससे आपको शायद 100% समझ में आ गया होगा बोर्ड बनाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपने जो प्रैक्टिकल वीडियो देखा, अगर वो देखने के बाद भी कुछ डाउट रह गया है तो इस डायग्राम के ऊपर से वो भी क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। देखिए तो अभी हमारे सामने ये जो डायग्राम है ये एक वैसे ही बोर्ड का डायग्राम है जो आपको अभी मैंने प्रैक्टिकली बना कर दिखाया था। अब इसमें ये हमारी एक सॉकेट है और ये दूसरी सॉकेट है, जैसे कि आपने उस बोर्ड में देखा। अब इन दो सॉकेट के बीच में, इन दो सॉकेट्स के बीच में 2 स्विचें इसमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 स्विचेस हमने बनाया। जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया कि मेरे पास 2 स्विच और 2 सॉकेट ही थी, जिसकी वजह से मैंने 2 ही अटैच किया, पर इस पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोसेस सेम है, स्विचें ज़्यादा ऐड करनी है और सिस्टम वैसा ही वर्क करेगा जैसा हमें चाहिए, ठीक है। हमने किया क्या, जैसे बोर्ड के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया था, ये एक रेड कलर की लाइफ लाइन की वायर है, वो हमने सारे स्विचों के नीचे कनेक्ट कर दिया, और ये ऊपर से हमने एक रेड वायर है सॉकेट को दे दी, और न्यूट्रल वायर जो हमारी आ रही है ये डायरेक्टली हमने सॉकेट के अदर साइड पे देके और यहाँ से दूसरे सॉकेट के लिए उठा ली, और ये ग्रीन कलर की अर्थ वायर हमने 5 पिन सॉकेट में, जो हमारा ऊपर वाला सबसे बड़ा पॉइंट होता है, उसके ऊपर से हमने दोनों साइड कनेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ही हम ये स्विच को ऑन करेंगे, पहले ये ओपन पॉइंट होता है और ये देखिए ये दोनों पॉइंट के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, स्विच दबाते हैं, तो हमारी ये दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पट्टियाँ जो होती हैं, बटन होती हैं, वो जुड़ जाती है, जिससे हमारी यहाँ पे जो पावर सप्लाई होती है, फेज़ लाइन की जो पावर सप्लाई यहाँ होती है, वो पूरी यहाँ तक आ जाती है, और न्यूट्रल तो डायरेक्ट है, जिसकी वजह से हमारा ये सॉकेट स्विच ऑन करते ही इसमें लगी चीज़ें ग्लो करने लगती है। सपोज़ जैसे मैंने आपको एक लैम्प दिखाया था, ठीक है। इसी में हम जैसे कोई लैम्प या फ़ैन लगाएं बटन के ऊपर बिना सॉकेट को यूज़ किए, तो वो भी इसी तरह वर्क करती हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारी ये जो न्यूट्रल वायर है, ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है, अगर हमें स्विच से लैम्प जलाना है तो उसमें भी जैसे सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट हो जाती है, वैसे ही स्विच के ऊपर भी ये डायरेक्ट ही होगी। यहाँ से हमने इस न्यूट्रल को सीधे लैम्प के ऊपर देखिए जोड़ रखा है, दोनों लैम्प को डायरेक्टली न्यूट्रल दे रखा है हमने, और यही न्यूट्रल हमने इस फ़ैन को भी दे रखा है। अब इसके बाद हमें इसे ऑन करना है इन स्विचेस के थ्रू। तो करना क्या होगा, सिर्फ हमें यहाँ से ये स्विच, जैसे कि आपको पता है सेम इसी कंडीशन में वर्क करेगी, इसे हमने ऑन कर दिया, इस स्विच को हमने दबा दिया, तो हमारी ये पावर सप्लाई ये नीचे से ये ऊपर के पॉइंट पे आ जाएगी, और यहाँ से एक वायर लगी होती है, जो वायर डायरेक्टली आकर यहाँ से इस कंडीशन में आके सपोज़ इस फ़ैन को
जुड़ गई है। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये स्विच ऑन करते ही हमारे फ़ैन को न्यूट्रल पहले से जा रही थी और फेज़ भी यहाँ से जाने लगेगी, जिसके बाद हमारा ये फ़ैन वर्क करने लगेगा। इसी तरह अदर जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर से लैम्प को भी सेम प्रोसेस में पावर सप्लाई जाएगी। न्यूट्रल तो डायरेक्ट जा रही है, आपके ये स्विच ऑन करते ही हमारी पावर यहाँ से यहाँ आ गई और यहाँ से ये पावर हमारी ऐसे आगे बढ़ती हुई डायरेक्टली इन लैंप के पॉइंट पे भी चली जाएगी। ठीक है, देखिए ये हमारी पावर सप्लाई यहाँ से आ गई और उसके बाद यहाँ आकर जुड़ जाएगी। यहाँ से न्यूट्रल मिला, यहाँ से फेज़ मिला, सर्किट पूरी होने के साथ ही ये लैंप भी ग्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लैंप फैन सिस्टम सेम है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके दिमाग में इस बोर्ड के रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। चलिए दोस्त, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।